हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। चलिए देखते हैं, आज हम स्नाइपर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में कुछ लोग जान लेते हैं। और बहुत सारे लोग जो है भाई मेरे यहाँ पर कम कैपिटल होने की वजह से ऑप्शन बाइंग करते हैं, सेलिंग नहीं कर पाते। तो उनके लिए ये बेसिकली स्ट्रैटेजी स्नाइपर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो किस तरीके से आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यहाँ पर अपनी बनानी है, कौन सा वो इंडिकेटर लगाना है और किस तरीके से कहाँ पर एंट्री मिलेगी, एग्जिट मिलेगा, हम लोग इस वीडियो में पूरा जानेंगे। आज जो हमने लाइव में जो ट्रेड दिया था और उसका जो है वो टारगेट यहाँ पर मिला आप लोगों को। पुट के साइड में निफ्टी में एक छोटा ट्रेड मिला और बैंक निफ्टी में यहाँ पर मैंने क्लियरली छोड़कर गया था, मैं पुट यहाँ से बाय करना है। तो आप लोगों को इसके नीचे जब भी ये गया होगा यहाँ से पुट के साइड का अच्छा ट्रेड यहाँ पर मिला होगा। तो चलिए किस तरीके से हम लोग जो है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यहाँ पर बनाते हैं। तो इस ड्राइंग को मैं रिमूव कर दूंगा और आज ही का एग्जांपल हम लोग लेंगे। यहाँ पर बैंक निफ्टी लगा लेते हैं। ये हर किसी में काम करेगा, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, निफ्टी, हर एक में ये स्ट्रैटेजी जो है वो काम करेगी। हम लोगों को तीन यहाँ पर चार्ट लगा लेने हैं। स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को तीन चार्ट यहाँ पर दिख रहे होंगे। ये कैसे लगाए, यहाँ पर लेआउट पर जाकर आपको तीन चार्ट वाला यहाँ पर लगा लेना है और यहाँ पर आपके तीन चार्ट लग जाएंगे। तो चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी होने वाली है। वीडियो को पूरा देखना, तो सब कुछ आपको इसमें सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये फ्री वीडियो आपको मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल भी बेकार है और आपको काम में नहीं आएगी। यकीन मानिए, यही स्ट्रैटेजी लोग 3 से 4 हज़ार रुपये में कोर्स में डालकर बेच रहे हैं। ये आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, तो आप भी ऑप्शन बाइंग में अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक है, तो ये तीन चार्ट हमें यहाँ पर लगने वाले हैं और जो जिस भी इंस्ट्रूमेंट में हमें ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी, सब में ट्रेड होगा ऑप्शन बाइंग का यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लिया है। तो बैंक निफ्टी का पहले देखते हैं हमें क्या करना है कि मार्केट जैसे ही मॉर्निंग में ओपन होगा, ठीक है, इसका मैं आपको रूल बता देता हूँ कि कितने ट्रेड आप ले सकते हो। तो यहाँ पर आप एक दिन में, ठीक है, 7 से 8 ट्रेड ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं, स्कैल्पिंग के अंदर। ठीक है, और अगर किसी को 3 ट्रेड या 4 ट्रेड में भी काम करना है तो मैक्सिमम आप 3 से 4 ट्रेड में भी प्रॉफिट बना सकते हो। वैसे प्रॉफिट आपका इजीली बन जाएगा। इस स्ट्रैटेजी से आपको इतने ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप एंट्री और एग्जिट को सीख लेंगे अच्छे से। तो ठीक है, तो इतने ट्रेड मैक्सिमम रहेंगे, स्कैल्पिंग के अंदर इतने ही ट्रेड होते हैं। ठीक है, 3 ट्रेड यहाँ पर आप लोग प्लान कर सकते हो। इनिशियल स्टेज में 3 ट्रेड से ऊपर मत करना। मैं रिकमेंड करूंगा जब आप ट्रेन हो जाओगे तो 3 से ज़्यादा ट्रेड भी आप यहाँ पर ले सकते हो। तो आपको क्या करना है, जहाँ पर बैंक निफ्टी ओपन हुआ है, ठीक है, जहाँ पर बैंक निफ्टी ओपन हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर बैंक निफ्टी ओपन हुआ था आज 44,749 पर ओपन हुआ, ठीक है, 4950 पर ओपन हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, एट द मनी या फिर स्लाइडली इन द मनी, इनिशियल स्टेज में आपको आउट ऑफ द मनी का कॉल पुट नहीं बाय करना है। एट द मनी या फिर इन द मनी का आप लोग कॉल या पुट बाय कर सकते हो। आउट ऑफ द मनी अगर जाना है, थोड़ा महंगा पड़ रहा है, इन द मनी, एट द मनी, तो आप लोग 100 पॉइंट्स के आसपास आउट ऑफ द मनी जा सकते हो। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि 44,700 के एक स्ट्राइक प्राइस नीचे कौन सा है, तो 44,600 का हम लोग आउट ऑफ द मनी कॉल और पुट यहाँ पर लगा लेंगे। या फिर एट द मनी लगाना है तो हम लोग 700 का कॉल और पुट एट द मनी यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पर गए, 44,700 का हम लोगों ने क्या किया, कॉल और पुट हमें दोनों ही लगाने हैं, कॉल और पुट दोनों ही लगाने हैं। ठीक है, इस चार्ट में हमारा यहाँ पर जो है हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट रहेगा। इस वाले चार्ट में हम लोग कॉल को लगा लेंगे, इस वाले चार्ट में हम लोग पुट को लगा लेंगे। ठीक है, कॉल और पुट दोनों ही आपके सामने रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से स्क्रीन पर आपके सामने ही कॉल और पुट रहेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना मॉर्निंग से ही। ठीक है, ओके, यहाँ पर हम लोगों ने चार्ट में इसे प्लॉट कर लिया है। ठीक है, ये मैं यहाँ पर समझने के लिए लिख देता हूँ आप लोगों को, बैंक निफ्टी, ठीक है, कॉल सीई और ये पीई। ठीक है,
ऊपर लिखा हुआ है आपको, ठीक है। कॉल और पुट यहाँ पर हम लोगों ने लगा दिया है। अब इसमें इंडिकेटर को यूज करेंगे हम लोग। इंडिकेटर कौन सा लगाना है, क्या सेटिंग करनी है, वो पूरा देख लीजिए। यहाँ पर हम लोग जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आप लोग स्मूथ मूविंग एवरेज भी लगा सकते हो, ठीक है। उसको टाइप करने के लिए आपको SMA, ठीक है, स्मूथ मूविंग एवरेज। ये और वो सेम ही है, ठीक है। स्मूथ मूविंग एवरेज भी आप लगा सकते हो, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आप लगा सकते हो। सिर्फ आपको करना यह है, अगर आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाएं तो उसमें जो लेंथ है वो 13 की रखना, ठीक है, 13 की। और स्मूथ मूविंग जो एवरेज लगाएंगे हम लोग, उसमें जो लेंथ रखना है हमें, वो 7 की रखना है। अभी मैं आपको एक्सपोनेंशियल का बता रहा था, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा लेंगे, EMA, ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो दोनों एक ही बात हो जाती है। तो EMA लगाओगे 13 का तो थोड़ा सा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। तो मैं यहाँ पर 13 का EMA लगा लेता हूँ और यहाँ पर मैं उसको अपने हिसाब से कलर और एडजस्टमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। ऑल और पुट में भी हमें सेम EMA लगा लेना है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है। यहाँ पर भी मैं लगा लेता हूँ EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहाँ पर भी पुट पे भी मैंने लगा लिया और सबकी सेम सेटिंग करनी है, ठीक है, सबकी सेम सेटिंग करनी है। इसको भी मैं 9 पर बाय डिफ़ॉल्ट होता है, तो मैं 13 पर इसको लगा देता हूँ, ठीक है। ये लगा दिया मैंने और पुट के साइड में भी मैं क्या करूँगा, इसे सेट कर दूँगा 13 के ऊपर, ठीक है। 13 का EMA लगा दिया मैंने। कलर मुझे चाहिए यहाँ पर ब्लैक और मैं थिकनेस इसकी बढ़ा दूँगा ताकि आप लोगों को क्लियरली दिखे, ठीक है। ये थोड़ा-सा अटपटा-सा लग रहा है मुझे, यहाँ पर मैं इसको तरीके से बैंक निफ्टी, ठीक है, इसमें बैंक निफ्टी, इस वाले चार्ट में हमारे पास कॉल और इस वाले चार्ट में हमारे पास पुट, ठीक है। आप लोगों को दिख रहा होगा ये, ठीक है, कॉल और पुट, ठीक है, ये लग चुका। अब हमें हमारी स्ट्रैटेजी हमें क्या बोलती है कि पहले 5 मिनट में 5 या फिर 10 मिनट में आपको कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है, ठीक है। पहले 5 से 10 मिनट में आपको कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। पहले जो भी इंस्ट्रूमेंट आप ट्रेड कर रहे हो, बैंक निफ्टी, फिफ्टी निफ्टी, उसको सेट होने देना है, ठीक है। ये जो एरिया है, इस पर हमें ट्रेड नहीं करना, पहले 5 मिनट में हमें इसमें ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर अभी मुझे दिख रहा है कि ये 13 EMA को बैंक निफ्टी नीचे की तरफ क्रॉस कर रहा है। तो नीचे की तरफ अगर क्रॉस करेगा तो हम लोग कॉल तो करेंगे, बाय नहीं करेंगे, पुट ही बाय करेंगे। तो पुट में यहाँ पर मुझे एक एंट्री मिली, ठीक है, पुट में एक एंट्री मिली। पर उसमें क्या हुआ, ये कैंडल की क्लोजिंग आई, ठीक है, ये कैंडल की क्लोजिंग आई और स्टॉक ने क्या कर दिया, वो पूरी क्लोजिंग नीचे आ गया। इसका फॉलो थ्रू कैंडल हमें नहीं मिला, इसीलिए हम क्या करेंगे, पुट के साइड का ट्रेड यहाँ पर अवॉइड कर देंगे। नेक्स्ट हमें क्या मिला, हम लोगों ने देखा कि एक कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई है, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा, अगर मैं दिखाऊँ आपको तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, एक ग्रीन कलर की कैंडल EMA के ऊपर क्लोज हुई है। तो यहाँ पर कॉल की भी कैंडल EMA के ऊपर क्लोज की है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्लोजिंग के बेसिस पर, ठीक है, क्लोजिंग के ये फॉलो थ्रू कैंडल भी मिला हमें, ठीक है। कॉल में आप लोग देख लो, यहाँ पर ये फॉलो थ्रू कैंडल भी हमें ग्रीन कलर का मिला है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है एंट्री कर लेंगे, ठीक है। एंट्री यहाँ पर हम लोगों ने कर ली। यहाँ पर एंट्री करने के बाद जो कैंडल रहेगी, उसी के नीचे का लो का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पर अगर देख पाओ, इसे थोड़ा सा मैं इसे डार्क कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। ये आपको अभी दिख रहा होगा, ठीक है। ये कैंडल के नीचे के यहाँ पर मैंने एंट्री किया, इस पर्टिकुलर कैंडल के लो के नीचे मेरा SL रहेगा, मतलब 220 पर मेरा SL है। एंट्री प्राइस मेरा 257 से 60 रुपये तक का यहाँ पर मेरा एंट्री प्राइस हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा रिस्क कितना है वो मुझे कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। 37 रुपीज़ का मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस हो जाएगा, 37 रुपीज़ का यहाँ पर मेरा
स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंगली हमें प्रॉफिट कितना चाहिए, मिनिमम हमें प्रॉफिट चाहिए 1:2 का, ठीक है। हम लोग यहाँ पर 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो लगा लेंगे, ठीक है। और मैं अभी यहाँ पर एक लाइन प्लॉट कर दूंगा, जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, यहाँ का मेरा SL रहेगा। यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, स्टॉप लॉस SL लिख देता हूँ, ठीक है। इतना अगर लॉस हुआ तो मुझे निकल जाना है, ठीक है। और यहाँ पर मैं जो है एग्जिट यहाँ पर लिख देता हूँ। इतना मुझे प्रॉफिट हुआ तो मुझे टारगेट मिल जाएगा। सॉरी, एक बार गलती से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टारगेट, ठीक है। टारगेट में यहाँ पर लिख देता हूँ। अभी इस ट्रेड में हमें क्या करना है, होल्ड करके बैठे रहना है जब तक हमें SL नहीं मिलता या फिर टारगेट नहीं मिलता। आप लोगों ने देखा होगा मोर देन 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशो से भी बड़ा इस ट्रेड में हमें प्रॉफिट मिला है, ठीक है। इस ट्रेड में इतना बड़ा प्रॉफिट हमें मिला है। कितना ये ऊपर तक गया, कितना ये ऊपर तक गया, 1:6 तक। मतलब आपको 37-40 रुपीज के स्टॉप लॉस के सामने 230 रुपए का टारगेट मोर देन दैट आपको मिला है। यहाँ पर 100%, 105% रिटर्न आपको यहाँ पर आज पुट के साइड, कॉल के साइड में देखने के लिए मिला, ठीक है। कॉल के साइड में अपना ट्रेड हो गया। अब इसका मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस किस तरीके से रखना है। इनिशियल स्टेज में अगर आप बिगिनर हो, लर्नर हो, तो आपको क्या करना है, 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर, मतलब यहाँ पर आपको एग्जिट कर जाना है, ठीक है। यहाँ पर आपको एग्जिट कर जाना है। मतलब ऑप्शन बाइंग में ऐसा होता है कि टाइम डीके फैक्टर होता है। बहुत जल्दी आपका ये प्रीमियम डीके हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। अगर ये थोड़ा भी एक कैंडल नीचे की तरफ लगाता है तो आपका तुरंत प्रॉफिट चला जाएगा। तो आपको इनिशियल स्टेज में प्रॉफिट बुकिंग करना है 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करके। मतलब आपने अगर यहाँ पर 30 रुपए का या फिर 40 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया है, 30 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया है, तो आपको 80 रुपए का प्रॉफिट या फिर 60 रुपए का प्रॉफिट मिला, तो आप वहां से एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। 15% का आपका यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा और ये 30% का आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिल गया। ये साइजेबल रहेगा, हर बार इतना बड़ा स्टॉप लॉस आपको नहीं देना पड़ेगा। कैंडल की साइज अगर छोटी रही तो आपको स्विंग लो के नीचे अच्छा खासा टारगेट यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक ट्रेड हमारा हुआ, वो मोर देन दैट गया वहां पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका एक प्रॉफिटेबल सक्सेसफुल ट्रेड रहा, ठीक है। तो मैं ड्राइंग को रिमूव कर देता हूँ। अगला ट्रेड हमें कहाँ पर मिला, देखिए कंटिन्यूअसली बैंक निफ्टी अप मूवमेंट में था, फिर जाकर ऊपर की साइड में ये स्ट्रगल किया और यहाँ पर एक क्रॉसओवर हुआ है, ठीक है। दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर एक नीचे की तरफ, यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर गया, अब ये नीचे की तरफ एक क्रॉसओवर हुआ, ठीक है। यहाँ पर एक क्रॉसओवर हुआ। आपको कहाँ पर, पुट के साइड में ट्रेड मिला होगा। यहाँ पर हमें पुट के साइड में ट्रेड मिला होगा। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, पुट के साइड में एक ट्रेड मिला हम लोगों को। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर एक ट्रेड प्लान किया और उसका SL रख दिया उसी कैंडल के लो के नीचे। यहाँ पर भी 35 रुपीज का SL है, ठीक है। नॉर्मली आपको 20 से 25 रुपए, 30 रुपए का SL रखना पड़ेगा, तभी जाकर आपका ट्रेड जो है वो सक्सेसफुल होगा इस केस, ठीक है। तो इस वाले सिनारियो में हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट का ट्रेड प्लान करते हैं, ठीक है। इस वाले सिनारियो में हम लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट का ट्रेड प्लान किया। कैंडल के हाई पर हमारा SL हो गया यहाँ पर, और 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड हम लोगों ने क्या किया, प्लॉट कर लिया, जो कि कहाँ निकल कर आ रहा है, एग्जैक्टली यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर एक स्टॉप लॉस का लाइन प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस का लाइन और टारगेट का लाइन हम लोग प्लॉट कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, अगर मैं दिखाऊँ ब्लैक कलर की लाइन में हम लोग इसे रखते हैं तो आपको क्लियरली दिखेगा अच्छे से, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने लगा लिया। तो ये जो है हमारा ऊपर की तरफ SL हो जाएगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा हमारा ऊपर की तरफ, ठीक है। इनिशियल स्टेज में 1:2 का ही रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको रखना है, तभी आप लोग प्रॉफिटेबल। दिन में 3 ट्रेड ऐसे लीट हो गए तो आप लोगों को बंद कर देना है। यहाँ पर मैं टारगेट लगा लिया, ठीक है। ये मेरा टारगेट है। अब मुझे सिस्टम में स्टॉप लॉस डालकर, ट्रेड मैंने ले लिया है, स्टॉप लॉस डालकर मुझे सिस्टम में बैठे रहना है। मेरा एक तो स्टॉप लॉस जाएगा या फिर टारगेट जाएगा, दोनों में से कोई एक मुझे मिला तो मैं एग्जिट करूंगा, वरना मैं दिन भर बैठे रहूंगा, ठीक है। जब तक स्टॉप लॉस और टारगेट नहीं मिलता तब तक हमें निकलना नहीं है, ठीक है।
यहाँ पर जो है मैं 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो प्लॉट कर लेता हूँ। ये आपका रहा 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो। तो ये एग्जैक्टली हमें किस कैंडल में जाकर मिला है? ये पुट के साइड में हमें एग्जैक्टली यहाँ पर इस कैंडल में जाके हमें 70 रुपीज़ का टारगेट मिला है 35 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के सामने। ठीक है, तो ये दोनों ही ट्रेड हमारे सक्सेसफुल रहे। यहाँ का स्टॉप लॉस आप लोग अगर ध्यान से देखो, मैंने कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाया था। ठीक है, यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस था 162 रुपीज़ पर, और मेरा ये कैंडल गिरा है नीचे, वो 170 रुपीज़ तक गिरा है। तो मेरा स्टॉप लॉस 10 रुपये से बच गया और ये ट्रेड फिर मेरा सक्सेसफुल रहा। उससे भी आगे ये जाकर फ्लो में जो मिल रहा है, वो फ्लो में मुझे कैंडल की क्लोजिंग तक ये मुझे 1:3 तक का टारगेट यहाँ पर मिल गया। तो इनिशियल स्टेज में आप लोग क्या करना, 1:2 का ही टारगेट लेना। फिर आपकी जब इस सेटअप से प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप क्या कर सकते हो, इस सेटअप को 1:3, 1:4 के रिस्क रिवॉर्ड रेशो पर भी जा सकते हो। पर बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:2, 1:3 का होता है। ऑप्शन बाइंग में आपको इजीली मिल जाता है। 1:1 का भी प्लान कर सकते हो, पर मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो रखना, और क्वांटिटी हमेशा लिमिट में रखना। ठीक है, क्वांटिटी हमेशा लिमिट में रखना। प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक लॉट से स्टार्ट करना है, और आप धीरे धीरे जब प्रॉफिट बना लोगे वहां पर, फिर आपको लॉट को एक एक करके ऐड करना है। ठीक है, बैंक निफ्टी का लॉट है 15 का, आप लोग 15, 30 इस तरीके से लॉट को एक एक लॉट करके बढ़ाते जाओगे, तब जब आप प्रॉफिटेबल बनोगे। अगर लॉस में रहे इस स्ट्रैटेजी से, तो मतलब रहोगे भी नहीं, बिल्कुल भी लॉस में कोई नहीं रहता 100%, और 100% प्रॉफिट भी नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर भी स्टॉप लॉस हिट होंगे। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होगा आपका, कहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। अगर प्रॉपर ट्रेडिंग नहीं की, तो आपका 101% यहाँ पर स्टॉप लॉस जाने वाला है। ये भी यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, हम लोग फिर से यहाँ पर हमें मूविंग एवरेज के ऊपर निकलता हुआ दिखा। ठीक है, इस कैंडल में ये मूविंग मूविंग एवरेज के ऊपर निकलता हुआ दिखा, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉल के साइड का ट्रेड लेंगे। हमारा कॉल देखो यहाँ पर, ये कॉल है, ये गिर चुका था यहाँ से। आप लोग अगर देखो तो इसमें स्टॉप लॉस लगभग हिट हुआ है। ठीक है, लगभग हिट हुआ है, क्योंकि आप लोग रुकोगे नहीं वहां तक, सिस्टम में लगा के रखोगे तो फिर नहीं हिट हुआ आपका स्टॉप लॉस। ठीक है, यहाँ पर एंट्री ही नहीं बनी एक्चुअली, ये फॉलो थ्रू कैंडल मिला ही नहीं हमें, ये कैंडल रेड बन गया। ठीक है, इसमें अगर एंट्री करते यहाँ का स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता, तो ये ट्रेड में कोई फायदा नहीं। आपको दो ट्रेड यहाँ पर प्रॉफिटेबल ही मिले। ठीक है, और ट्रेंड किस तरीके से कैप्चर होगा वो भी मैं अभी इसी वीडियो में, ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा होगा पर आपको सीखने के लिए बहुत कुछ, यहाँ पर आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। आप लोग अगर देखो, यहाँ पर 3 तारीख को मतलब कल ही एक कैंडल ऊपर की तरफ क्रॉस किया था। ठीक है, एक कैंडल ऊपर की तरफ क्रॉस किया, ये अभी एक्सपायरी यहाँ की जा चुकी है, कल की एक्सपायरी थी, तो आप लोगों को कल में दिखा देता। ठीक है, ये यहाँ पर क्रॉस हुआ, पर इसका कोई फॉलो थ्रू कैंडल, ये क्लोजिंग तो किया है पर इसका फॉलो थ्रू कैंडल हमें नहीं मिला कॉल के साइड में। यहाँ पर एंट्री बनती, फॉलो थ्रू कैंडल मिलता, तो यहाँ पर हम लोग एंट्री करते, इस कैंडल के लो के नीचे का स्टॉप लॉस रखते। ठीक है, तो हमें कॉल के साइड में एंट्री नहीं मिला, हमें एंट्री कहाँ पर मिला, पुट के साइड में एंट्री मिला। कहाँ पर, आप लोगों को मैं अगर दिखाऊं, यहाँ पर देखना आप, आपको यहाँ पर पुट के साइड में ये क्लोजिंग हुआ, इसके नीचे फॉलो थ्रू कैंडल मिला, नीचे जाने वाला कैंडल। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक एंट्री प्लान कर लेंगे शॉर्ट ट्रेड की। ठीक है, यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड की यहाँ पर एंट्री प्लान कर लेंगे, और स्टॉप लॉस एग्जैक्टली आपका बहुत ऊपर हो जाएगा एक्चुअली, ये यहाँ पर रखना चाहिए। इनिशियल स्टेज में हम इस कैंडल के ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे। ठीक है, और 1:2 का ट्रेड प्लान करेंगे। तो 1:2 का टारगेट आपको कहाँ मिल रहा है, बहुत नीचे हो जाएगा ये, और मिला है आपको टारगेट, डोंट वरी, आपको टारगेट मिला है, मैं दिखाऊंगा 1:2 का। ये हमारा 1:2 का टारगेट मिला। ठीक है, आप लोग देखो, आप लोग देखोगे अगर, तो ये पहले स्ट्रगल किया, नीचे की तरफ आया। ठीक है, आपको प्रॉफिट दिखाया, फिर थोड़ा सा प्रॉफिट कम हुआ होगा, और ये ट्रेड आपका देखो जाकर कहाँ पर हिट हुआ है। देखो, ये ट्रेड आपका कहाँ पर जाकर हिट हुआ है। ये अगर मैं दिखाऊँ तो कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशो बना है आपका 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो। ये भी आप कैप्चर कर सकते हो, 637 पॉइंट्स का टारगेट
97 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ पुट में, तो पुट हमने यहाँ पर लगाया है। तो पुट का अगर मैं दिखाऊँ आपको, ठीक है, ये पुट का यहाँ पर हम लोगों ने लगा लिया है। इसको हम लोग 3 तारीख से देखेंगे, ठीक है, ये पुट है हमारा। 3 तारीख से हम लोग देखेंगे। आप लोग स्ट्राइक प्राइस चेंज कर सकते हो उस हिसाब से, ठीक है ना। स्ट्राइक प्राइस आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। एट द मनी यहाँ का लगाना है 19,000 का, 44,900 का यहाँ पर आपको पुट लगा लेना है। तो चलिए हम लोग 44,900 का बैंक निफ्टी का कॉल और पुट यहाँ पर लगा लेते हैं। कॉल और पुट हमने लगा लिया है यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ कॉल, और यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ पुट, ठीक है। यहाँ पर हमने कॉल और पुट दोनों लगा लिए। अब हम लोग चलते हैं 3 तारीख के ऊपर। ये रहा 3 तारीख का चार्ट हमारा, ठीक है। ये कॉल का चार्ट है और ये पुट का चार्ट है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा। 3 तारीख कहाँ पर गई, ये 3 तारीख, ठीक है। ये 3 तारीख की स्टार्टिंग यहाँ पर हुई, और ये 3 तारीख की यहाँ पर स्टार्टिंग हो चुकी है, ठीक है। हम लोगों को ट्रेड मिला लगभग इस कैंडल के आसपास का ट्रेड हमें मिला होगा, ठीक है। आपको इस कैंडल में ट्रेड मिला होगा, इस पर्टिकुलर वाली कैंडल में हम लोगों ने यहाँ पर एंट्री किया, ठीक है। ये मैं हटा देता हूँ 1 मिनट के लिए। मान लीजिए आपको यहाँ पर एंट्री मिला, ठीक है। इस वाली कैंडल में आपने एंट्री किया, रेड कैंडल क्लोजिंग किया मूविंग एवरेज के नीचे, फॉलो थ्रू कैंडल में आपका एंट्री हो गया, यहाँ का आपका स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। अब नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है तो पुट की साइड में हम लोग ट्रेड करेंगे। पुट के साइड में हम लोगों ने कहाँ पर ट्रेड लिया इसका, 1 2 3 4 5 कैंडल में, फिफ्थ वाली कैंडल में हमें ट्रेड मिला। तो हम लोग कॉल की साइड में गिन लेते, पुट की साइड में 1 2 3 4 5, ये वाली कैंडल में हमें एंट्री मिला, ठीक है। अब 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 देखो क्या हुआ है, अब देखो क्या हुआ। इसका जो ये कैंडल है क्लोजिंग नहीं किया, ठीक है। इस वाले ने क्लोजिंग किया था लेकिन ये वाला क्लोज नहीं कर पाया। हमारा नेक्स्ट कैंडल क्लोज किया है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल मतलब ये वाला कैंडल। तो आपको अगर एंट्री कॉल के साइड में फॉलो थ्रू कैंडल अगर मिल रहा है तो ही एंट्री, यहाँ पर एंट्री नहीं मिली, ठीक है। तो हमें एंट्री कहाँ पर मिली है इसकी, इस वाले कैंडल में एंट्री मानेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर मतलब सेम ही लेवल पर एंट्री आपकी हो जानी चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या किया, एक प्लान बनाया कि यहाँ पर कॉल भी पुट भी निकल रहा है, ठीक है। पुट में एक लॉन्ग पोजीशन हम लोग बना सकते थे, तो हम लोगों ने यहाँ पर पुट की साइड में एक पोजीशन बनाया, कैंडल के लो के नीचे का स्टॉप लॉस वही 34 रुपीज़ का हमारा स्टॉप लॉस निकल कर आया, ठीक है। अब 34 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के सामने आप लोगों को 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो देखना है। तो ये यहाँ पर आपका टारगेट हिट हो गए, ठीक है। यहीं पर आपका टारगेट हिट हो गया। और ये क्या किया, फिर से आपको एंट्री दिया ऊपर की साइड में, और टारगेट देखो कितना बड़ा हमें यहाँ पर टारगेट मिला। ट्रेलिंग एसएल का भी मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में, ट्रेलिंग एसएल का भी मैं आपको बताऊंगा। अब ट्रेलिंग एसएल का बात सुन लो। ट्रेलिंग एसएल कब करना है हमें, जब हमारा 1:2 का प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। ये प्रॉफिट हमारा हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट के आसपास का हम लोगों का ट्रेलिंग एसएल हो जाएगा, मतलब जिस प्राइस पर हमने बाय किया है उसी प्राइस पर हम लोग स्टॉप लॉस को रख देंगे, ताकि आपका रिस्क वहां पर जीरो हो जाए। और ट्रेड को फिर अगर ये प्राइस एक्शन बनाकर नीचे गिर रहा है मार्केट, ठीक है, इस तरीके से अगर ये प्राइस एक्शन बनाकर यहाँ पर आपका ट्रेड मिला, आपको इस एरिया में आपका ट्रेड मिला, ये नीचे गया फिर से ऊपर आया, और ये अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो आप लोग होल्ड कर सकते हो आफ्टर एक्सपीरियंस, ठीक है। ये इनिशियल स्टेज में 1:2 का प्रॉफिट लेकर निकलना है। जब प्रॉफिट आपका आपके पास आ जाए, अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाए, तो फिर आपको उसको होल्ड करना है। 1:2 के बाद जाने के बाद आप क्या करोगे, ट्रेलिंग एसएल वहां पर रख दोगे, और फिर उसको जहाँ तक ये जा रहा है आपको स्टॉप लॉस 1:3 पर क्या करना है, फिर प्रॉफिट में लगा देना है, ठीक है। 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको मिलने के बाद क्या करना है, इतना रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको मिलने के बाद क्या करना है, आप लोग क्या करोगे, 1:2 का स्टॉप लॉस ट्रेल कर लोगे, मतलब मिनिमम आपको 1:2 अब मिलेगा। अब ये जितना ऊपर जा रहा है आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलो ऊपर की तरफ, और ये पूरा मूवमेंट आप कैप्चर कर सकते हो। और आपका नेक्स्ट जब ये क्रॉस करेगा आप लोगों को यहाँ पर निकल जाना है, मतलब आपको कितना मिलेगा प्रॉफिट, जब तक ये मूविंग एवरेज के ऊपर है तब तक चलने दो। जब भी ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर
मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, कैंडल क्लोजिंग कर रहा है मूविंग एवरेज के, यहाँ पर आपको निकल जाना है। तो आप लोगों को कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिला, यहाँ पर आप देख सकते हो 1:7 के रिस्क रिवॉर्ड रेशो पर आपने 250 रुपये के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर लिया, सिर्फ 35 रुपीज़ 34 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ। मतलब 10% का रिस्क था आपका, ठीक है, पर लॉट 10% का रिस्क था आपका, और आपको 77% का रिटर्न यहाँ पर इस स्ट्रैटेजी में मिला। तो इसमें आप स्कैल्पिंग भी कर सकते हो, 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड रेशो पर प्रॉफिट बुक कर लो, 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशो पर इसको प्रॉफिट बुक कर लो। आप वाइस वर्सा कर सकते हो, जिस भी तरीके से आपको सूटेबल लग रहा है, पर एक लॉट से पहले ट्राई करो सब कुछ, फिर आपको क्या सूट कर रहा है वो आप जाकर देख सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, तो मैं आपको लाइव में नहीं मिल पाऊंगा और आपको मेरी वीडियोस नहीं मिलेगी, ठीक है। और आपको और एक बात बतानी है, जो कम्युनिटी बैचेस हैं हमारे, मंथली मंथली वाले जो कम्युनिटी बैचेस है मंथ वाइज, उसके लिए आपको अगर एनरोल करना है, 1 मंथ का बैच रहेगा। सब कुछ मैं आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी, स्टॉक सिलेक्शन, ट्रेडिंग प्रोसेस, ऑप्शन चेन, वहाँ पर सब कुछ सिखाने वाला हो, तो आपको कम्युनिटी ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका व्हाट्सअप नंबर आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख जाएगा, ठीक है। ये आपको दिख जाएगा व्हाट्सएप पे, आप लोग मुझे क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, मतलब मैसेज कर सकते हो, और कम्युनिटी मेंबरशिप के बारे में जान सकते हो, ठीक है। मंथली बैचेस रहेंगे, सितंबर 1 से लेकर 30 तारीख तक मैं आपको पूरा ऑप्शन ट्रेडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, लाइव ट्रेडिंग करके आपको सबको ये दिखाऊंगा कि किस तरीके से ट्रेडिंग करना है। तो आप इस नंबर पे कॉल करके या फिर मैसेज करके व्हाट्सएप पे इंक्वायरी कर सकते हो। उसका फीस रहेगा, का जो फीस रहेगा आपका 2,500 रुपये उसका फीस रहेगा मंथ का, ठीक है। 1 मंथ का ही रहेगा वो कोर्स, तो आपको इसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा वो, ठीक है। तो चलिए मैं आपको मिलता हूँ लाइव में मंडे में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर दो। तो चलो मैं मंडे आपको लाइव में मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।